मध्य प्रदेश के गुना में एक कृषि महोत्सव के दौरान अचानक एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे कार्यक्रम के माहौल को ही बदल कर रख दिया। मंच पर मौजूद एक विधायक ने पुरानी कहानियों का जिक्र करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जिस पर वहां मौजूद महिला विधायक नाराज हो गईं। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर सवाल उठने लगे। आखिर विधायक ने ऐसा क्या कहा जिस पर इतना विवाद हुआ? अब इस मामले में सफाई भी सामने आई है। आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि विधायक का नाम है पन्ना लाल शाक्य और उनके इस बयान के बाद माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पन्ना लाल शाक्य के जीवन के बारे में। दरअसल पन्ना लाल शाक्य का जन्म 1956 में मध्य प्रदेश के गुना जिले के नयापुरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम छोटे लाल शाक्य था और वे मजदूरी किया करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन में कई बार ऐसी स्थिति रहती थी कि अगर सुबह खाना मिल गया तो शाम के खाने की चिंता बरकरार रहती थी। उनका परिवार कोली समाज से आता है। कम उम्र में ही उन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पन्नालाल शाक्य ने ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1983 में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक के तौर पर नौकरी शुरू की। उन्होंने शिक्षा विभाग में लंबे समय तक काम किया और बाद में रिटायर हो गए। उनकी पत्नी गृहिणी है और उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक तौर पर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है और मुख्य रूप से उनके पिता और पत्नी का ही जिक्र मिलता है। पन्नालाल शाक्य लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। राजनीति में आने से पहले उनका पेशा शिक्षक का था। साल 1977 में पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, लेकिन वह उस समय पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं दे पाए। इसी वजह से उस समय चुनाव नहीं लड़ सके। इसके बाद उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। फिर आया साल 2013, जब उन्हें पहली बार गुना विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिला। उन्होंने कांग्रेस के नीरज निगम को करीब 45,000 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। साल 2018 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उस चुनाव में गोपीलाल जाटव को मौका मिला। इसके बाद साल 2023 में पार्टी ने एक बार फिर पन्नालाल शाक्य पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने कांग्रेस के पंकज कनेरिया को 66,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया और दूसरी बार विधायक चुने गए। पन्नालाल शाक्य की प्रमुख उपलब्धियों में 2 बार विधायक चुना जाना शामिल है। वह अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए भी पहचाने जाते हैं। किसानों, बिजली, सड़कों और प्रशासन से जुड़े मामलों पर वह कई बार अपनी बात रख चुके हैं। आरएसएस से जुड़ी उनकी पृष्ठभूमि और क्षेत्र में उनकी पकड़ की वजह से पार्टी में उनकी स्थिति बनी रही। हालांकि पन्नालाल शाक्य अपने बयानों को लेकर भी कई बार चर्चाओं में रहे हैं। साल 2017 में उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कोहली ने भारत में कमाई की लेकिन शादी विदेश में की, जिसे उन्होंने देशभक्ति नहीं बताया था। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने कहा था कि अगर लड़कियां बॉयफ्रेंड ना बनाएं तो अत्याचार कम हो सकते हैं। उसी साल जून में उन्होंने यह भी कहा था कि महिलाओं को ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए जो समाज में बुराई फैलाते हैं। साल 2024 के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों से कहा था कि सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होगा और पंचर की दुकान खोलने की बात कही थी। इस बयान के बाद भी विवाद खड़ा हो गया था। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। पन्नालाल शाक्य कई बार अपनी ही सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने बिजली कटौती, खनन विभाग, बाढ़ की तैयारियों और अधिकारियों के कामकाज जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्रियों को लेकर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इन बयानों के बाद पार्टी की ओर से उन्हें कई बार समझाया भी गया है। अब बात कर लेते हैं उनसे जुड़े ताजा मामले की। अब उनके ताजा बयान की बात करें तो यह मामला 18 अगस्त 2026 का है। गुना की नानाखेड़ी मंडी परिसर में जिला प्रशासन की ओर से बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था।
इसी कार्यक्रम के मंच पर भाषण देते हुए पन्नालाल शाक्य ने रामायण और महाभारत के उदाहरण दिए। अपने भाषण में उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए ये कहा कि रावण के भाई ने उसे पराई स्त्री को वापस भेजने की सलाह दी थी और कहा था कि यह मौत का सामान है। उन्होंने कहा कि उस युद्ध में कोई महिला नहीं मरी, बल्कि सिर्फ पुरुष मारे गए। इसके बाद उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए द्रौपदी का जिक्र किया और कहा कि एक पांचाली के चक्कर में 1 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन महिलाएं नहीं मरी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का भी उदाहरण दिया। उनकी इस बात पर मंच पर मौजूद चांचौड़ा की बीजेपी विधायक प्रियंका मीना पैंची ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान बताया और खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद दोनों विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर के लिए कार्यक्रम का माहौल भी गर्मा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने पन्नालाल शाक्य के बयान की आलोचना की। महिला कांग्रेस की ओर से भी विरोध दर्ज किया गया। विवाद बढ़ने के बाद पन्नालाल शाक्य ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य महिलाओं का अपमान करना नहीं था। वह यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिन लोगों ने महिलाओं का अनादर किया उन्हें ही उसका नुकसान उठाना पड़ा। यह घटना 18 अगस्त को हुई थी, लेकिन 19 अगस्त को इसका वीडियो और बयान चर्चा का विषय बन गए। इसी दौरान विधायक की सफाई भी सामने आ गई। कृषि से जुड़े कार्यक्रम में हुए इस विवाद के कारण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पीछे रह गया और पूरा ध्यान विधायक के बयान और मंच पर हुई बहस पर पड़ गया। दोनों विधायक एक ही पार्टी से होने के कारण पार्टी के अंदर भी इस घटना को लेकर चर्चा हो गई। पन्नालाल शाक्य पहले भी महिलाओं से जुड़े बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। इस बार भी मंच पर मौजूद महिला विधायक ने उनके बयान पर तुरंत विरोध जताया। क्योंकि यह कार्यक्रम प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया था, इसलिए मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। हालांकि पन्नालाल शाक्य केवल विवादित बयानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के मुद्दों में सक्रिय रहने के लिए भी जाने जाते हैं। वह बिजली, सड़क, खनन और बाढ़ जैसे मुद्दों पर पहले भी अपनी बातें रख चुके हैं। इस बार उनके पौराणिक और ऐतिहासिक उदाहरणों से जुड़े बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल विधायक ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। उनका कहना है कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अब तक पार्टी की ओर से किसी बड़ी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। गुना की राजनीति में यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कृषि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन मंच पर दिए गए बयान और दोनों विधायकों के बीच हुई बहस के कारण पूरा ध्यान विवाद पर पड़ गया। प्रियंका मीना ने महिलाओं के सम्मान की बात रखी, जबकि पन्नालाल शाक्य अपने बयान की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। अब देखना होगा कि इस मामले में पार्टी या प्रशासन की ओर से आगे कोई और बयान सामने आता है या फिर नहीं। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर, पन्नालाल शाक्य को लेकर और उनके द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।